हेलो दोस्तों, एग्जाम टाइम स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं थर्ड ईयर बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए महत्वपूर्ण फाउंडेशन कोर्स व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के 35 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रमानुसार तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न है और उनका उत्तर क्या होने वाला है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 106। अगर आपको इसके पहले के प्रश्नों को भी देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और प्रश्न को पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक जो है 106 106, यहाँ से देखने वाले हैं। तो इसमें है, प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किससे 1 ग्राम मात्रा के ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा यानी फैट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा, बॉम्ब कैलोरीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। 1 ग्राम एल्कोहल से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 किलो कैलोरी। इसी क्रम में अगला है प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 109, और इसमें पूछा गया है जल की 1 ग्राम मात्रा में हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 किलो कैलोरी। अगला है प्रश्न क्रमांक 110। निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए। तो अनाज एवं उनके उत्पाद यानी ऑप्शन नंबर द हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 111 है निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे कम होनी चाहिए। तो वसा यानी फैट की मात्रा सबसे कम होनी चाहिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 112, जिसमें पूछा गया है ज्यादा शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 113, बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए किस पोषक तत्व की जरूरत होती है। तो प्रोटीन की जरूरत होती है। और इसी क्रम में अगला है प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 114, और इसमें पूछा गया है प्रायः बालिकाओं एवं विवाहित महिलाओं में किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह यानी आयरन। अगला है प्रश्न क्रमांक 105। एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में जल पीना चाहिए। तो 8 से 10 ग्लास। ये प्रश्न पूछा जा चुका है प्रश्न क्रमांक 115। अगला प्रश्न क्रमांक 116। फाइबर युक्त आहार मुख्यतः सहायक होता है। तो किसमें पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न क्रमांक 107। अपने शरीर का वजन बढ़ाने के भय से भोजन न करने की बीमारी कहलाती है। तो इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगला है प्रश्न क्रमांक 118। एक व्यक्ति बार बार अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है और वजन बढ़ने से बचने के लिए उल्टी यानी वॉमिटिंग करता है, वह किस विकार से ग्रसित है। तो उसको बोलते हैं पुलिमिया नर्वोसा। प्रश्न क्रमांक 119 है कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 119। तो ये हो जाएगा 3600 किलो कैलोरी। अगला है प्रश्न क्रमांक 120। एक साधारण कार्य करने वाली महिला को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1900 किलो कैलोरी यानी ऑप्शन नंबर आ इसका सही हो जाएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं इस विषय में, तो वो भी आप चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। मैंने वीडियोस बनाए हैं उससे रिलेटेड भी। प्रश्न क्रमांक 121 है हमारा निम्न से कौन अतिपोषण से होने वाला रोग नहीं है। तो स्कर्वी, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न क्रमांक 122। ऋतुचर्या है तो क्या होता है ये। विभिन्न ऋतुओं के दौरान सेहत की देखभाल के नियम और दिशा निर्देश। अगला है प्रश्न क्रमांक 123। शरद ऋतु में कौन से भोजन का सेवन करना उचित रहता है। तो शरद ऋतु में गर्म व्यंजन का जो है तो सेवन करना चाहिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा सा। अगला है प्रश्न क्रमांक 124, और इसमें पूछा गया है ग्रीष्म ऋतु में कौन सी गतिविधि अधिक उपयुक्त रहती है। तो बारिश में भीगना। अगला है प्रश्न क्रमांक 125। हेमंत ऋतु में खान पान के लिए सुझाए गए आहार में कौन सी वस्तु शामिल नहीं होती है।
तो प्रश्न क्रमांक 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय योगाभ्यास करना, यानी ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 125 का। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 126, शरद ऋतु के दौरान क्या उपाय किया जाता है? तो विश्राम करना और पेड़ पौधों की देखभाल करना, यानी ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 127, कौन सा पवित्र हिंदू पाठ आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के रूप में योग की अवधारणा का परिचय देता है? तो यह है भगवत गीता। अगला प्रश्न क्रमांक 128, योग का अर्थ है? तो योग का अर्थ होता है एक व्यायाम मात्र, स्वयं को विचलित करने की एक विधि, या फिर वास्तविकता से पलायन, या स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, यानी कि स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया। प्रश्न क्रमांक 129 है अगला प्रश्न, धनुरासन के फायदे हैं। तो कौन कौन से फायदे हैं? तो यह गले को नई ऊर्जा देता है, या ट्यूमर को ठीक करता है, इससे पेट की परेशानी दूर होती है। तो यह तीनों विकल्प सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 130, समुद्री ध्वनि या तरंगों की ध्वनि की नकल करने के बारे में कौन सा प्राणायाम है? तो इसको बोलते हैं उज्जयी प्राणायाम। अगला है प्रश्न क्रमांक 131, बच्चों को योग कक्षाएं देनी चाहिए ताकि वे समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपट सकें, यानी ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 131 का। प्रश्न क्रमांक 132 है, बिंदी बिंदी एक प्राचीन विज्ञान है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो वह कौन है? योग, यानी ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 132 का। प्रश्न क्रमांक 133, योग का अर्थ मन की समता को बनाए रखना है, जिसे कार्य के कुशल निष्पादन के लिए बिंदी बिंदी के रूप में जाना जाता है। तो पुरुषव, इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा पुरुषव। प्रश्न क्रमांक 134, भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 135, नास्तिक दर्शन है चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन या बौद्ध दर्शन, ये सभी नास्तिक दर्शन है, यानी ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 135 का। प्रश्न क्रमांक 136 है अगला प्रश्न, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? तो महर्षि पतंजलि को जाता है। प्रश्न क्रमांक 137, वेदांत दर्शन का अंतिम सार है। तो वह यह क्या है? ब्राह्मणों का चिंतन, आरण्यकों का चिंतन, उपनिषदों का चिंतन, या उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 138 अगला प्रश्न, भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो श्रद्धा पर, आस्था पर, या समर्पण पर। तो इसका सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 138 का। प्रश्न क्रमांक 139, सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, अर्थ, मोक्ष, काम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान। प्रश्न क्रमांक 140 है अगला प्रश्न, यम योग साधना का कौन सा सोपान है? तो यह प्रथम सोपान है। अगला प्रश्न क्रमांक 141, यम का अर्थ किस प्रकार से संगम से लगाया जाता है? किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? तो मन के, कर्म के, वचन के, इन सभी के संगम से लगाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 142, योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो सामाजिक या नैतिक या उपयुक्त दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। प्रश्न क्रमांक 143 है अगला प्रश्न, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? तो यम इसका प्रथम अंग है। अष्टांग योग को जितने भी 8 योग के बारे में बताया गया उनको सबको क्रम से याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 144, यम द्वारा योगी के मन के कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? तो शुभ भाव और आंतरिक भाव, यानी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 144 का। प्रश्न क्रमांक 145 है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है, चिंता व अवसाद से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुखासन। प्रश्न क्रमांक 146, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना बिंदी बिंदी कहलाता है? तो प्रत्याहार कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 147, ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर के सामने समर्पण करना। प्रश्न क्रमांक 148 अगला प्रश्न, ईश्वर प्राणिधान के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं? शांति और आनंद। प्रश्न क्रमांक 148 का ऑप्शन नंबर था करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 149 है अगला प्रश्न, स्वाध्याय का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है स्वयं की शिक्षा और अध्ययन करना। अगला है प्रश्न क्रमांक 150, स्वाध्याय के माध्यम से हम क्या अर्जित कर सकते हैं? तो ज्ञान और समृद्धि। प्रश्न क्रमांक 151 अगला प्रश्न है हमारा, संतोष का अर्थ है, संतोष का अर्थ होता है तृप्ति अनुभव करना। प्रश्न क्रमांक 152, धैर्य का अर्थ है, धैर्य का अर्थ होता है सहजता और शांति। प्रश्न क्रमांक 153, जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता का परिणाम है। तो इससे क्या होता है? सामाजिक समानता पैदा होती है, सामाजिक समरसता को बढ़ता है, या फिर विभिन्न वर्गों में विभाजन बढ़ता है। तो इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। प्रश्न क्रमांक 154 है अगला प्रश्न, कौन से शब्द सामाजिक बंधुत्व की भावना को दर्शाते हैं? तो समरसता और आत्मीयता। प्रश्न क्रमांक 155 अगला प्रश्न, अनुशासन का मुख्य अर्थ है। तो सख्ती से नियमों का पालन करना। प्रश्न क्रमांक 156, अतीत गौरव का अर्थ है अपने पूर्वजों पर गर्व करना। अगला है प्रश्न क्रमांक 157 जिसमें पूछा गया है राष्ट्र का अर्थ है। तो राष्ट्र का अर्थ होता है नागरिकता का एक संगठित समुदाय। प्रश्न क्रमांक 158, राष्ट्रीयता का अर्थ है। तो राष्ट्रीयता का अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति अभिमान। अगला है प्रश्न क्रमांक 159 और इसमें पूछा गया है लोकतंत्र का अर्थ है। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों के शासन की व्यवस्था। प्रश्न क्रमांक 160 है स्वाधीनता से समझा जाता है। तो इसका क्या अर्थ होता है? एक राष्ट्र के अधीन रहना। तो ये थे हमारे 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको इसी प्रकार के और भी वीडियोस को देखना है और भी इसी तरह के क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।